सुनील नायक ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और उनका दावा है कि मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था, जिसे बाद में जोड़ा गया। दरअसल अब तो वहाँ सरकार एनडीए की ही है और चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी के बीच की लड़ाई है। ये जगन रेड्डी के बहुत करीबी आईपीएस अधिकारी हैं और मुझे लगता है कि इनका उनका राज्य भी वही है, वही का रहने वाले भी हैं, लेकिन उनका कैडर बिहार है। तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर वो गए थे आंध्र प्रदेश में और वहाँ सीआईडी में आईजी के पद पर, शायद डीआईजी के पद पर थे। हाँ, उसी समय गिरफ्तारी हुई थी सांसद की और सांसद ने आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। तो अब जब सरकार आ गई है चंद्रबाबू नायडू की और वो सत्ताधारी दल के सांसद हैं, हाँ, तो अब कार्रवाई शुरू हुई है। तो अब मुझे लगता है कि उनको राहत मिलेगी बिहार सरकार के इस नए अधिसूचना से। बिहार पुलिस के अफसरों पर मुकदमे से पहले लेनी होगी अनुमति। आईपीएस को अरेस्ट करने की कोशिश के बाद अधिसूचना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। अपने आईपीएस अधिकारी सुनील नायक को बचाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। बिहार गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने से पहले सरकार की अनुमति अनिवार्य कर दी है। बिहार पुलिस के पदाधिकारी या कर्मी राज्य में कहीं भी पदस्थापित हो और उन पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकार को बिहार सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। अब इस अधिसूचना को हाल ही में बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार नायक की आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए गिरफ्तारी के प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है। और इस अधिसूचना में अब क्या है और क्या कुछ है, ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, इस अधिसूचना से सुनील नायक को कितनी राहत मिल सकती है? राहत तो मिलेगी। पहले तो उम्मीद लगाया जा रहा था कि वो आंध्रा में भी, मध्य प्रदेश में भी सरकार है एनडीए की, बीजेपी शामिल है सरकार में, और इस नाते सरकार, अगर वहाँ की सरकार चाहती है इनको गिरफ्तार करना तो बिहार सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन उल्टा हो गया, बिहार सरकार ने तो अधिसूचना जारी कर दी है और इस अधिसूचना में कहा गया है कि बिहार पुलिस के सभी वर्ग एवं प्रवर्ग के सदस्यों, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का प्रभार सौंपा गया है, जहाँ कहीं भी सेवा कर रहे हैं, उन पर जो बीएनएस की धारा है 2018 की उपधारा है, उसके उपबंध लागू होंगे। मतलब इस उपधारा में आने वाले केंद्रीय सरकार के पद के स्थान पर राज्य सरकार पद माना जाएगा। मतलब आईपीएस अधिकारी हैं, ये केंद्रीय नौकरी मानी जाती है भारत सरकार की सेवा, लेकिन अगर वो बिहार में पोस्टेड हैं, बिहार में काम कर रहे हैं, तो अब बिहार सरकार से उनके खिलाफ कोई भी केस मुकदमा करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बीएनएस धारा 2018-2 यह अनिवार्य करती है कि ड्यूटी से संबंधित कार्यों के लिए पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियोजन शुरू करने से पहले सरकारी मंजूरी आवश्यक है। यह प्रावधान प्रतिशोधात्मक शिकायतों को पुलिस के कामकाज में बाधा डालने से रोकने के लिए बनाया गया है। जाहिर है इस कानून का फायदा सुनील नायक को भी मिलेगा, क्योंकि अब तो बिहार सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार में पदस्थापित हैं, तो इससे थोड़ी राहत की उम्मीद की जा सकती है। सर, तो सुनील नायक पर क्या आरोप है? देखिए, बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी और अग्निशमन सेवा के आईजी हैं सुनील कुमार नायक, और आंध्र प्रदेश पुलिस ने 23 फरवरी 2026 को पटना से उनको घर में घुसकर गिरफ्तार कर लिया था। उन पर मई 2021 में सीआईडी में रहते हुए प्रतिनियुक्ति पर थे, वो डिप्यूटेशन पर, और उस दौरान तत्कालीन सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को हिरासत में प्रताड़ित करने और जानलेवा हमले करने का आरोप है। 2021 में वाईएसआरसीपी प्रशासन के दौरान नरसापुरम के तत्कालीन सांसद के रघुराम कृष्ण राजू ने उन पर हिरासत में गंभीर यातनाएं देने का आरोप लगाया था। 2024 में टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्व सांसद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें नायक को आरोपी संख्या 7 बनाया गया है। आरोप है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, मतलब सांसद के साथ, और जान से उन्हें मारने की कोशिश की गई, जिसके तहत आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है, वन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अब उसी सिलसिले में वहाँ की पुलिस आई थी उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन कोर्ट से उनको राहत मिल गई। तो कोर्ट से कैसे राहत मिल गई? देखिए, 23 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश पुलिस की एक टीम उन्हें गिरफ्तार करने पटना उनके आवास पर पहुंची थी,
और बाउंड्री फांद कर घर में घुसी और एक चोर उचक्के की तरह उनको गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन क्योंकि कोर्ट में तो पेश करना है, गिरफ्तार के बाद आपको दूसरे राज्य में ले जाना है। तो पटना की एक स्थानीय अदालत ने आंध्र प्रदेश पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में खामियों जैसे वारंट का नहीं होना, केस डायरी का न होना, उसको देखते हुए इसे अवैध माना गिरफ्तारी को और उन्हें राहत दे दी। अदालत ने आदेश दिया कि उन्हें अगले 30 दिनों तक गिरफ्तार नहीं किया जाए। सुनील नायक ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और उनका दावा है कि मूल एफआईआर में उनका नाम नहीं था, जिसे बाद में जोड़ा गया। दरअसल अब तो वहाँ सरकार एनडीए की ही है और चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी के बीच की लड़ाई है। ये जगन रेड्डी के बहुत करीबी आईपीएस अधिकारी हैं और मुझे लगता है कि इनका उनका राज्य भी वही है, वही का रहने वाले भी हैं, लेकिन उनका कैडर बिहार है। तो केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर वो गए थे आंध्र प्रदेश में और वहाँ सीआईडी में आईजी के पद पर, शायद डीआईजी के पद पर थे। हाँ, उसी समय गिरफ्तारी हुई थी सांसद की और सांसद ने आरोप लगाया था कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है। तो अब जब सरकार आ गई है चंद्रबाबू नायडू की और वो सत्ताधारी दल के सांसद हैं, हाँ, तो अब कार्रवाई शुरू हुई है। तो अब मुझे लगता है कि उनको राहत मिलेगी बिहार सरकार के इस नए अधिसूचना से। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब देखना होगा कि इसमें उन्हें कितनी राहत मिलती है और अगर नहीं मिलती तो क्या दो राजनेताओं की रणनीति और आपसी लड़ाई के बीच में एक आईपीएस अफसर फंस जाते हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।